नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माँ की आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी साधना करने से, साथ ही साथ उनके व्रत का पालन करने से हमारे जीवन में आने वाले हर एक प्रकार के कष्टों से माता हमारी रक्षा करती हैं। ऐसे में दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज के वीडियो में हम माँ धूमावती की कथा का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की कथा सुनने से हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं, जितने भी कष्ट हैं, माँ उन्हें हर लेती है और हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि माँ धूमावती की कथा सुनने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, माँ धूमावती का प्राकट्य किस तरह से हुआ था, वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में माँ धूमावती की कथा, लेके माता का नाम। माता सती की 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती उनकी 7वीं महाविद्या है। यह माँ सती के 10 रूपों में से 7वां रूप मानी जाती है, जो माता रानी के विपरीत गुणों की प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का रूप है, जिसे अनिष्ट के रूप में देखा गया है। अब आइए दोस्तों, हम माँ धूमावती की कथा सुनते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती है। धूमावती महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में से क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। अब आइए दोस्तों, हम धूमावती का अर्थ जानते हैं। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है।
इसीलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप भी रही है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केस बिखरे हुए हैं। वह ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हुई हो। इस कारण उनके केश, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व स्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही है, जिसके शीर्ष पर एक कौवा होता है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरी हाथ में अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। अब आइए दोस्तों, हम धूमावती माता का रहस्य जानते हैं। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण वे और अधिक व्याकुल हो गई। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गई। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसीलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। अब आइए दोस्तों, हम माँ धूमावती माता का मंत्र जानते हैं। ओम धूम धूम धूमावती देव्यो स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करने से माँ हम पर प्रसन्न होती है और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि धूमावती साधना के क्या क्या लाभ हैं। माँ धूमावती की यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप से माँ अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है व उन्हें यदि किसी चीज़ का अभाव है तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है।
गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। अब आइए दोस्तों, हम माँ धूमावती से संबंधित कुछ और जानकारी जानते हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी व निऋति है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावती माँ से संबंधित रुद्रावतार धूमेश्वर महादेव है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ था। यह श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। इस प्रकार दोस्तों, माँ धूमावती की पूजा करने से, उनकी उपासना करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और माँ का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा यूं ही बना रहता है। हमारे साथ बोलिए, माँ धूमावती माता की जय।